साल था 1545। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक, जिसने खुद हुमायूं को भी देश से भगा दिया था, नाम था शेर शाह सूरी। 22 मई 1545 को वो अपने सैनिकों को एक किले की दीवार तोड़ने के लिए बारूद से भरे गोले दागने का आदेश देता है। जैसे ही गोला दीवार से टकराता है, वह वापस आता है और पास रखे बारूद के जखीरे में घुस जाता है और जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना तेज था कि शेर शाह सूरी का पूरा जिस्म जलकर राख हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वह किला जिसने शेर शाह सूरी की जान ले ली, यह था कालिंजर का किला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य की पहाड़ियों पर लगभग 244 मीटर की ऊंचाई पर बसा है कालिंजर का किला। खजुराहो से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बना यह किला घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीचे खड़ी ढलानें हैं और ऊपर 5-5 मीटर मोटी दीवारें। यह किला एक साथ गिरी दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी, यानी पहाड़ी भी और जंगल भी। अब बात करते हैं कि इस किले का नाम कहाँ से आया। कालिंजर शब्द का अर्थ है काल, यानी समय का विनाशक। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने हलाहल विष को इसी स्थान पर अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए, और तभी से यह स्थान कालिंजर के नाम से जाना जाने लगा। सबसे दिलचस्प बात है कि इस किले का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। इसके अलावा हर युग में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। एएसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी एक किताब में लिखा था कि इस किले की नींव 249 ईस्वी की मानी जाती है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने 4वीं सदी में कालिंजर को जीता था। इसके बाद किले ने कई राजवंश देखे, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, लेकिन किले को असली पहचान मिली चंदेल राजाओं के दौर में। 9वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेल राजाओं ने इस किले को अपनी ताकत का केंद्र बनाया। राजा यशोवर्मन, जिन्होंने 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक यहाँ शासन किया, उन्होंने किले की पुरानी संरचनाओं को हटाकर नई दीवारें बनवा दी। इसके अलावा गोल बुर्जों और ऊंचे पहरों की दीवारों से किले को और मजबूत बनवा दिया। चंदेल राजा खुद को कलंजराधिपति कहते थे, यानी कालिंजर का स्वामी। इससे समझ आता है कि ये किला उनकी पहचान का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब आता है वह दौर जब इस किले की ताकत की असली परीक्षा हुई। साल 1019, महमूद गजनी का हमला। यह उसका उत्तर भारत पर 10वां हमला था। जब उसने चंदेल फौज का आगार देखा तो वह घबरा सा गया। उसे लगा कि शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन यह खौफ सिर्फ किले के बाहर नहीं था, बल्कि किले के अंदर भी था। और इसी खौफ से चंदेल राजा गंधदेव रात को ही किला छोड़कर भाग गए। जैसे ही गजनी को इस बात का पता चला, वह बेखौफ किले में घुसा और लूटपाट शुरू कर दी। फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं यह शक जरूर था कि शायद ये चंदेलों की कोई नई चाल है, इसलिए वो जल्द ही लूटपाट करके वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद 1023 में उसने कालिंजर पर फिर हमला किया और इस बार वह भारी हर्जाना लेकर वापस लौटा। कालिंजर पर बहुत से आक्रमण हुए, लेकिन हर बार अंत में यह वापस चंदेलों के पास ही आ गया। 1202 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को जीता। फिर 1211 में कमजोर शासक आराम शाह के दौर में यह फिर चंदेलों के पास वापस चला गया। इसके बाद कई बार सुल्तान इल्तुतमिश ने कालिंजर पर हमला किया, लेकिन यह किला उनके हाथ कभी नहीं आया। यानी शेर शाह अकेला नहीं था, इस किले ने कई राजाओं को निगल लिया था। अब बात करते हैं किले की आर्कियोलॉजी की। यह किला सिर्फ बाहर से ही समृद्ध और मजबूत नहीं था, बल्कि यह अंदर से भी उतना ही समृद्ध था। इस किले में 7 दरवाजे हैं: आलम द्वार, गणेश द्वार, चांदी द्वार, बुद्ध भद्र द्वार, हनुमान द्वार, लाल द्वार और 12 द्वार। हर दरवाजा एक अलग दौर में बना था, अलग राजा ने बनवाया था। जब आप इन्हें पार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक एक सदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अंदर घुसते ही दीवारों पर नजर आती है पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान जी। चंदेल कारीगरों ने इन्हें इतनी बारीकी से तराशा है कि इतने सालों बाद भी हर रेखा एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। यही वो शिल्पकारी है जो खजुराहो के मंदिरों में भी मिलती है, यानी एक ही वंश, एक ही हुनर। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले आप पहुंचते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। इसे चंदेल राजा परमादित्य ने बनवाया था।
मंदिर तक जाने का रास्ता ही एक विशेष अनुभव है। दोनों तरफ चट्टानों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के अंदर एक नीले रंग का पत्थर का शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई करीब 1.15 मीटर है और उनकी 3 नेत्र भी हैं। ऊपर से एक प्राकृतिक जलधारा लगातार इस पर गिरती रहती है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। पास में 18 भुजाओं वाली एक विशाल प्रतिमा है। चंदेल शिल्पकारी का शायद सबसे बेहतरीन नमूना। अब आती है यहाँ की सबसे अनूठी कलाकृति, काल भैरव की लगभग 24 फीट ऊंची प्रतिमा जो सीधे एक चट्टान को काट कर तराशी गई है। किले के बीचों बीच है अजय बलका जी, शांत और गहरी, और पीछे की तरफ है पाताल गंगा, एक प्राकृतिक जल स्रोत जो सीधे पहाड़ से निकलता है। इसके अलावा पांडव कुंड, भैरव कुंड, कोटि तीर्थ, हर जगह का एक अलग किस्सा है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहीं पर समय बिताया था। इसके अलावा किले में राठौर महल है, रनिवास है, शाही मस्जिद है और शेरशाह सूरी का मकबरा है। यानी हिंदू, मुस्लिम, बुंदेला सबके निशान एक ही जगह पर। एएसआई की खुदाई में यहाँ से कई गुप्तकालीन सिक्के, चंदेलकालीन शिलालेख और कई अधूरी मूर्तियां भी मिली हैं। अधूरी इसलिए क्योंकि जब किलों पर आक्रमण हुए तो कारीगरों को ये मूर्तियां अधूरी ही छोड़कर भागना पड़ा। 1500 सालों की तहजीब, दर्जनों राजवंशों के निशान और पत्थरों पर लिखी अनगिनत कहानियां, यही है कालिंजर।